जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, मेरे रीड के मेरे भाइयों बहनों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों बात कर रहे थे अपन, पिछली बार हमने बात किया था हमारा ब्रह्मांड, तो हमारा जो टॉपिक था हमारा ब्रह्मांड टॉपिक, और इसके बारे में हमने पिछले तो वीडियो में पढ़ा था। आज मेरा फेवरेट टॉपिक है सौर परिवार, उसके बारे में आज बात करने वाले दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। तो दोस्तों आपको पता है किताबों के साथ रातें बितानी पड़ेगी दोस्तों। तो इन्हीं किताबों में से एक क्लास 6 की PDF। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ एक छोटी सी बात, थोड़ी देर करते हैं दोस्तों। एक बात बताता हूँ तुम्हारे को। बात है दोस्तों RTET की। RTET का एग्ज़ाम था। RTET जो कि सन 2012 में हुई थी। 2012 की जो RTET का एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले 2011 में एक बार हो चुका था एग्ज़ाम। इसके बाद में 2012 में दोबारा एग्ज़ाम हुआ RTET का। तो उस एग्ज़ाम में जो SST का पेपर हुआ था दोस्तों, जो SST का पेपर हुआ, उस SST के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया मेसोपोटामिया। इससे पहले गाइडों में भी कहीं भी मेसोपोटामिया के बारे में नहीं दिया जाता था, लेकिन मेसोपोटामिया के बारे में एक प्रश्न पूछा। सब गाइड वाले परेशान कि ये प्रश्न आया कहाँ से, और वो प्रश्न आया था दोस्तों 6th क्लास की SST की किताब के पहले पन्ने की दूसरी या तीसरी लाइन जो थी वो दे रखी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। इसी प्रकार से उसी एग्ज़ाम में एक और प्रश्न आया था महाराणा प्रताप के बारे में, कि महाराणा प्रताप कि कितनी जीवन, मतलब उनका जीवन कितना रहा था, यानी कितने साल वो जिंदा रहे, इस प्रकार का। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, लेकिन 1597 मरे, तो मृत्यु हुई। तो इस प्रकार का ये जो कालक्रम था ये तो हर जगह दिया रहता है, लेकिन कितने साल जिए ये कहीं भी नहीं लिखा रहता है। तो हम यहाँ वहाँ बैठे बैठे कोई जने तो जिन्हें पता था उन्होंने तो निकाला इसके बारे में, जिनको नहीं पता था उन्होंने तुक्का मारा। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इन्होंने गलत भी निकाल दिया, 67 भी गिन लिए। लेकिन 7th क्लास की SST में जो महाराणा प्रताप का टॉपिक दे रखा था उसमें सीधा सीधा लिखा था 57 वर्ष की आयु। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों आज अपन सौर परिवार शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। पिछले वीडियो पे काफ़ी कम व्यूज़ आए थे, मैंने कहा था दोस्तों मैं हेल्प कीजिएगा, आप हेल्प करते नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को तो आप बहुत हेल्प करते हैं, या मेहनत करके मैं नोट्स बना रहा हूँ उसको हेल्प नहीं करते हैं, क्या मतलब है। चलो दोस्तों आपकी इच्छा, शुरू करते हैं। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते दोस्तों। जो सूर्य होता है उसके जो चारों ओर आपको पता होगा ये भ्रमण जो करते हैं वो केवल और केवल ग्रह नहीं करते, अपितु कौन करता है, धूमकेतु भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ग्रह कणिकाएँ उल्काएँ भी परिभ्रमण करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रह उपग्रह उल्का आदि के विशाल खगोलीय समूह को सौर परिवार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सौर परिवार किसे कहते हैं, सूर्य ग्रह उपग्रह उल्का आदि के विशाल खगोलीय समूह को। ठीक है, सौर परिवार में सभी ये सारे शामिल होंगे, और अथवा इसे सौर जगत भी कहते हैं। खगोलीय पिंडों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है, अतः इसलिए सूर्य को सौर परिवार का जनक या पिता कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि अपना जो सौर परिवार हुआ है वो सौर परिवार में जो है वो सूर्य के ही अंदर ब्लास्ट होने से ये छोटे छोटे पृथ्वी वगैरह जो भी मंगल बुध सब ग्रह बने। दोस्तों मैं आगे आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ ग्रहों की, आप बस दिल थाम कर बैठिए। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रहों के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ग्रह क्या है। सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड, सौरमंडल के जितने भी खगोलीय पिंड है एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ का मतलब क्या दोस्तों, निश्चित पथ जैसे कि कोई भी ग्रह है, जैसे यहाँ से शुरू कर रहा है तो उसका पथ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल गोल हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चारों ओर चक्कर, लेकिन ये निश्चित है, इसके अलावा किसी और तरह से नहीं लगाएगा, इसी पथ पर लगाएगा। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे और अपने बारे में इस बारे में आने वाला है दोस्तों। तो निश्चित पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे ये जो बग बना था अभी
ये मैंने जो बनाया इसको कक्ष कहते हैं दोस्तों। ये किसी भी ग्रह का कक्ष होता है, ठीक है। इसके बारे में जो है वो 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिक्स करके जो व्यक्ति है, मैं अभी आपको उनका फोटो बताने वाला हूँ, बता ही देता हूँ। निकोलस कोपरनिक्स ये रहे दोस्तों, ये है निकोलस कोपरनिक्स, ठीक है। ये आपके निकोलस कोपरनिक्स, ठीक है। ये पूरी की पूरी PDF मैं आपके अपने टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उस पर मैं अभी ये डालने वाला हूँ। वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा किरण ऑनलाइन स्टडी, वहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अपन अभी देख रहे थे निकोलस कोपरनिक्स ने क्या किया, बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, यानी सूर्य क्या है, ये केंद्र में, बाकी सारे ग्रह इसके जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आधे इधर या आधे इधर ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी समझ में आएगा। इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो हर ग्रह का अपना अपना अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। इसका बनेगा इसका इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और सूर्य जो है वो बीचों बीच केंद्र में, उस ग्रह चारों ओर चक्कर लगा। सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सौरमंडल की जो आयु बता रखी दोस्तों 460 करोड़, और अपन कितने साल जिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो समझ लो आप 60 से 70 के आसपास तो लुढ़क ही जाएंगे, कोई दुर्घटना घटना नहीं हुई तो भी। सूर्य जलती हुई गैसों का विराट समूह है, ठीक है। सूर्य जो है वो जलती हुई जो गैसें हैं उनका विराट समूह है। इसका सतह सदैव अस्थिर एवं अशांत रहता है, यानी उस पर जो है, जैसे ये आपको अब में दिखता है सूर्य ऐसा गोल जो भी दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सूर्य पे कई प्रकार की ऐसी ऐसी हलचलें होती ही रहती है, क्योंकि सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है, जिनमें हमेशा ब्लास्ट होते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं दोस्तों। सूर्य का प्रकाश जो है, ये सूर्य है, ठीक है, अपना वाला सूर्य ये, ठीक है, सूर्य, और ये रही अपनी पृथ्वी। सूर्य बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में प्रकाश को 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। आइए कोपरनिक्स वापस आ गए हैं, ठीक है, आपने देख लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों सौर परिवार। सौर परिवार है क्या? तो सौर परिवार में अपने कुछ ग्रह हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सौर परिवार में दोस्तों कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। तो बात करते हैं दोस्तों वो 8 ग्रह कौन कौन से। ग्रहों व उपग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। देखो आपने देखा हो दोस्तों, आप रात देखते हैं चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में उसमें कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है चंद्रमा। तो सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः कौन कौन से ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, मान लेते हैं अपन ये सूर्य है, यहाँ से दूर जाएंगे तो कौन कौन से, सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर आएगा मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, ठीक है दोस्तों। अगर याद नहीं रहता है कि ये याद नहीं रहे तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है दोस्तों। आपने सुना होगा एक भारत में एक पार्टी होती है, ठीक है, भारतीय समाजवादी पार्टी, नाम सुना है दोस्तों, भारतीय समाजवादी पार्टी। और उसकी जो सुप्रीमो है वो कौन है? मायावती बहन, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बना रखी है, भारतीय समाजवादी पार्टी मायावती बहन सुप्रीमो आगे विकास करो, ठीक है। उनका विकास अभी हो नहीं रहा है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि भारतीय समाजवादी पार्टी मायावती बहन सुप्रीमो आगे विकास करो, ठीक है। मैं इनको कह रहा हूँ कि भारतीय समाजवादी पार्टी मायावती बहन सुप्रीमो आगे विकास करो। बी से हो जाएगा बुध, एस से हो जाएगा शुक्र, पी से हो जाएगा पृथ्वी, एम से हो जाएगा मंगल, बी से हो जाएगा बृहस्पति, एस से हो जाएगा शनि, ए से हो जाएगा अरुण और वी से हो जाएगा वरुण, ठीक है दोस्तों। BSP MB सुप्रीमो आगे विकास करो, ठीक है, याद कर लेना, याद हो जाएगा, क्योंकि क्रम से भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो लोग ये हैं वो सारे के सारे आंतरिक ग्रह हैं और ये बाह्य ग्रह हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये 4 जो है वो आंतरिक है, तो ये भी याद रह जाएगा। BSP मायावती, ठीक है, भारतीय समाजवादी पार्टी मायावती जो है, मायावती तक, और बेन से लगा करके सुप्रीमो आगे विकास करो जो है,
ये बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बता दिया। एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 2006 तक प्लूटो भी ग्रह था, एक प्लूटो करके भी एक ग्रह हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, प्लूटो करके, लेकिन 2006 में, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये सूर्य है और ये कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है। ठीक है भाई, ये प्लूटो था, ये भी चक्कर लगा रहा था सूर्य का। इसने क्या किया, ये काम कर दिया। ग्रह होने के लिए आपको किसी और ग्रह के पथ को भी टक्कर नहीं मारनी है, लेकिन इसने टक्कर मार दी। और जैसे ही टक्कर मारी तो 2006 में जो टक्कर मारेगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये भाई साहब आउट हो गए, प्लूटो नाम के आदमी को आउट कर दिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दे दिया, क्योंकि बौने ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, जिनका कोई पथ निश्चित नहीं होता है। यहाँ भी ये भी बात अपन को देखने को मिली। तो दोस्तों आपके लिए एक है, प्लूटो के लिए भी है और आपके लिए भी, तुम लगाना चक्कर बराबर किताबों का, तुम लगाना चक्कर बराबर किताबों का, कहीं भटक न जाना बंद कर तू प्लूटो सा, कहीं भटक न जाना बंद कर तुम प्लूटो सा। तू अंश है इसी ब्रह्मांड का सौर मंडल का, तू अंश है इसी ब्रह्मांड का सौर मंडल का, चमकना संसार में कभी सूरज सा कभी चंदा सा। तो दोस्तों आपको सूरज सा और चंदा सा बन करके चमकना है, आपको ग्रह बन के रहना, प्लूटो की तरह राह को मत भटक जाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य के पास स्थित जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इन ग्रहों को आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो BSP मायावती। ठीक है, आकार में छोटे, अधिक घनत्व वाले और चट्टानों से निर्मित होते हैं जो ये आंतरिक ग्रह होते हैं या धरातलीय ग्रह होते हैं। वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य या गैसीय ग्रह कहा जाता है। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, बाह्य ग्रह कौन से है, गैसीय, इनको गैस वाले भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें चट्टानें नहीं होती है, इसलिए एक सारणी आ रही है दोस्तों, अपन देखते हैं। ये देखिए एक बार, तो ये देख लीजिए, ये रहा अपना सूर्य। ठीक है दोस्तों, ये रहा सूर्य। सूर्य के पास में ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल। ठीक है, हमने जो वो मंगलयान भेजा था ना पृथ्वी से, वो यहाँ गया था। ठीक है, इसके बाद में ये बीच में आप देखिए थोड़ा सा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, शूद्र ग्रह, जो शूद्र ग्रह है ना, वो ये एक मिनट, इसको छोटा सा थोड़ा छोटा कर देते। शूद्र ग्रह ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये बीच में जो छोटे छोटे ये जो ग्रह हैं, ये सारे के सारे शूद्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये आपका बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद शनि जो कि ये वलयाकार वाला है। ठीक है, इस पर वलय है एक। ठीक है, इसके बाद ये धूमकेतु कॉस्मेट्स। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, धूमकेतु क्या है, अरुण, और ये रहा आपका वरुण। ठीक है, तो ये ग्रह थे। अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुध, थोड़ा सा बुध के बारे में, इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, इनका घनत्व अधिक है। ठीक है, आंतरिक ग्रहों के। अब बुध के बारे में, सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 88 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन में 59 दिन। ठीक है, जबकि अपने पृथ्वी एक दिन में लगाती है। ठीक है, घूर्णन, और 365 दिन, और ये एक दिन। उपग्रहों की संख्या इनकी 0 है। शुक्र के बारे में बात करें, सूर्य की परिक्रमा 225 दिन लगाती है, और ये 243 दिन में घूर्णन करती है। उपग्रह 0 है। पृथ्वी में तो आपको पता ही 365 एक दिन, उपग्रहों की संख्या 1, कौन सा, चंद्रमा। मंगल की बात करते हैं, सूर्य की एक परिक्रमा 787 दिन में, यानी वहाँ एक साल 787 दिन का होगा। मंगल पर अगर जीवन संभव हो जाता है और अपना जाना होता है तो वहाँ पे ऐसा होगा। जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में एक दिन, पूरा की पूरा एक दिन लगाती है, यानी पृथ्वी और इन दोनों का सेम टू सेम। बस वहाँ जाओगे तो आपको चंद्रमा 2 देखने को मिलेंगे, उनके पास में 2 हैं, अपने पास में एक ही है। बृहस्पति, सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह। ठीक है, इतना टाइम लगता है, और घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, छोटा सा दिन। शनि, सूर्य की एक परिक्रमा, उपग्रह इसमें 16 उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा 16 है। शनि, सूर्य की एक परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, उपग्रहों की संख्या लगभग 18 है इनके पास में। इसके बाद अरुण के पास में जाओगे तो सूर्य की परिक्रमा जो है वो इसके 84 वर्ष में लगती है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, और लगभग 17 उपग्रह इसके पास में।
इसके बाद बात करते हैं सूर्य। सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में वरुण की बात करते हैं तो वरुण के पास में लगभग 164 वर्ष हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन में 16 घंटे 7 मिनट लगाता है और उपग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इसमें से शायद ही प्रश्न तो पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो पिंड है, जैसे कि अपना चंद्रमा, तो इसको आप उपग्रह कहेंगे। बोना ग्रह ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा तो करता है किंतु दूसरे ग्रहों का रास्ता काटता है। मैंने अभी बताया दोस्तों, ये जो बना हुआ है ये सूर्य और ये आ गया भाई, आपने ये काट दिया रास्ता यहाँ से और यहाँ से, तो ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, तो ऐसे रास्ता काट दे उसे बोना ग्रह कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए प्लूटो है, एरिस है, सेरिस है, इन्होंने ऐसा काम कर दिया है पहले। लघु पिंड सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंड जैसे शूद्र ग्रह, उल्का पिंड, वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड। ठीक है, वरुण के आसपास मैंने अभी अपन ने देखा था ऊपर। ठीक है, तो सौरमंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को लघु पिंड कहा जाता है। लघु पिंड यानी छोटे पिंड है। ठीक है, अनजाने। पृथ्वी और इसके परिमंडल दोस्तों देखते हैं पृथ्वी और उसके परिमंडल। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा बड़ा ग्रह है आकार में। ठीक है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, आकार में पांचवा। ठीक है, यानी इससे भी पृथ्वी से भी 4 और बड़े ग्रह हैं। शुक्र सौर परिवार में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये और शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। आकार व आकृति दोनों की समान है, शुक्र की इन दोनों। सौरमंडल का जीवंत ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। पृथ्वी की वह परत ऊपरी जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल क्या है, अपन जिस जगह, मैं भी जिस जगह बैठा हूँ वो स्थलमंडल है। ठीक है, यहाँ भूमंडल भी कहते हैं इसको। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो गैसीय आवरण होता है उसे अपने वायुमंडल के। पृथ्वी के लगभग 71% यानी कि 70.92% भाग पर पानी है, अतः इस भाग को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को जो है वो जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को जो है जल ग्रह व नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा उपग्रह से जो फोटोग्राफ ली जाती है, आपने गूगल मैप में देखा होगा, गूगल मैप को थोड़ा सा चलकर पूरा नीला नीला दिखेगा, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जय मंडल, ये आ गया आपका जय मंडल। जय मंडल में क्या क्या शामिल है। ठीक है, जय मंडल में देखिए आप, सबसे पहले तो ये जय मंडल में वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तीनों में वायुमंडल क्या है, सभी प्रकार की गैसें, जल वाष्प एवं धूलकण, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल, पृथ्वी का ऊपरी ठोस एवं मृदा। ठीक है, तो ये पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग एवं मृदा जो है वो जयमंडल में आएगी। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल और वायुमंडल, सभी प्रकार की गैसें ये वायुमंडल में आएंगी। जयमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब देखिए दोस्तों उपग्रह पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। कौन सा, अपना चंदा मामा। बुध व शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है। शनि व बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, अपन ने देखा था दोस्तों। ठीक है, ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, यानी उनमें कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते। चंद्रमा से भी बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमेड लिखा दोस्तों ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टाइटन की। टाइटन देखिए दोस्तों, पृथ्वी जैसी एक और संरचना वाला जो है वो ये उपग्रह है। ठीक है, शनि का उपग्रह ये। ठीक है, और पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है, इस पर नदियाँ भी हैं और जलाशय भी है। धरातल बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है। प्रमुख गैस नाइट्रोजन, अपने यहाँ भी दोस्तों नाइट्रोजन ही है। मैं आपसे देखना चाहता हूँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जीवन की संभावना, वैज्ञानिक जो है वो प्रयासरत हैं। अगर हो जाता है तो मैं पहला प्लॉट में ही खरीदने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सब हेल्प करेंगे तो ज़रूर खरीद लेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, अभी तक तो यूट्यूब से अपन ने रुपया भी कमाया नहीं है, लेकिन आप सबकी दुआएं रही तो ज़रूर कमाएंगे किसी न किसी दिन। चलो, ये होगी टाइटन के बारे में बात दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, टाइटन के बारे में पूछा जा सकता है ये किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी जैसा कौन सा उपग्रह है ऐसा। ठीक है, तो शनि का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर चंद्रमा,
पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड है ये, ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड, ठीक है। जल व वायु का अभाव है, इसमें जीवन संभव नहीं है चंद्रमा पर, ठीक है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है, ठीक है, तो चंद्रमा छोटा है पृथ्वी से 81 गुना। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी की तरह उबड़ खाबड़ है, ठीक है, पृथ्वी पर भी उबड़ खाबड़ है सेम। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की आकृति गोलाकार है, दोनों सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति, दोनों ही सूर्य से प्रकाश, इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा। आपको पता होगा दोस्तों, पृथ्वी पर भी दिन और रात बनते हैं, ठीक है, तो वो इसी वजह से बनते हैं, ठीक है, गोलाकार है इसीलिए। सेम ये एक सिचुएशन अपने चंद्रमा में भी है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं, ठीक है, जो रात को हमें दिखाई देती है ना चांदनी। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, इसे भारत में क्या कहते हैं, पूर्णिमा। और इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का जो है वो पूरा अंधेरा वाला भाग दिखाई देता है, जिसे अपन अमावस्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी, ठीक है, ये देखिए चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये रही पूर्णिमा, अपन को पूरा भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, साफ। फिर इसके बाद में यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा काला गुबार यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर ये स्थिति आती है, फिर इसके बाद घटता जाता है, फिर अमावस्या आ जाती है, फिर थोड़ा सा बढ़ता जाता है, फिर ऐसी स्थिति आधा दिखेगा, फिर ये बढ़, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, ये सूर्य की किरणें यहाँ आती रहती है और इसी की वजह से ये सब होता रहता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, तो ये चंद्रमा की कला है दोस्तों। आगे और इस बारे में विस्तृत आएगा, कुछ समय अपन और इस बारे में बात करेंगे। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं दोस्तों। चांदनी के बारे में अगर परिभाषा है, ठीक है, चांदनी कौन सी, ठीक है, कई जनों के तो दिमाग में और दूसरी चांदनी चल रही होगी, तो वो नहीं, ये चांदनी दूसरी है, ठीक है। चंद्रमा पर दिन रात बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है और बहुत अधिक ठंड रातों में, वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है, अपन पहले बात फैक्ट। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 29 दिन लगते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी अष्टमी डबल, ठीक है, और कभी सप्तमी के बाद में डायरेक्ट नवमी, ठीक है, दो दो पूर्णिमाएँ हैं, इस प्रकार की स्थिति इसीलिए होती है 29 दिन वाली मैटर की वजह। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं, ठीक है, उसको पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना 27 दिन लगते हैं। तो आपको पता, ये 27 दिन की वजह से ही ये सारा लफड़ा होता है, ठीक है, 27 दिन की वजह से। क्षुद्र ग्रह, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, या अवान्तर ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न ये क्षुद्र ग्रह पूछेगा ही नहीं, वो अवान्तर ग्रह ही पूछेगा। और अवान्तर ग्रह क्या है, एक तो आपका ये आ गया मंगल और ये आ गया बृहस्पति, और इसके बीच में ये ऐसे ऐसे जो था, मैंने अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा था ना, एक मिनट बता देता हूँ वापस। ये ठीक है, ये रहा मंगल और ये रहा बृहस्पति, इन दोनों के बीच में, तो ये क्षुद्र ग्रह ही, यही क्षुद्र ग्रह आपके अवान्तर ग्रह भी हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, और इनका जो निर्माण हुआ है वो आपके ग्रहों के निर्माण के बाद जो मलबा बच गया था, ठीक है, उस मलबे से ये जो है वो इनका निर्माण हुआ। इसका जो एग्जाम्पल है वो सेरेस, ठीक है, सेरेस जो क्षुद्र ग्रह है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उल्कापिंड, उल्कापिंड के बाद उल्काएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़ों हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचा चला। ये दोस्तों उल्कापिंड कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। तारा टूटा मांगो मन्नत, है ना, ये अपन देखते थे ना आसमान में, तारा टूट गया, ये तारे जो टूटते हैं ना, दुआ मांग लो फटाफट, ये वही उल्कापिंड वही है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी की तरफ खींचे, मार्ग में वायुमंडल के घर्षण से जल जाते हैं, और जैसे जलते हैं अपन को दिखता है कि तारा टूट रहा है, पृथ्वी पर गिरते ही गड्ढे बन जाते हैं दोस्तों। और ये गड्ढे किस प्रकार के बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्कापिंड गिरने से बना गड्ढा, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या गिरा, आपका उल्कापिंड टूटा हुआ
तारा। ठीक है, मन्नत तो ठीक है, इसके नीचे अगर आप आ जाते तो कुछ और ही बन जाते। ठीक है, यहाँ गड्ढा बन गया तो कहाँ पहुँच जाते। चलिए दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं। मार्ग में वायुमंडल के घर्षण से जल जाते, पृथ्वी पर गिरते ही गड्ढे बन जाते। अब फैक्ट, सबसे छोटा ग्रह अगर बात की जाए तो वो है आपका बुध, सबसे छोटा ग्रह। जीवंत ग्रह और सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। जीवंत ग्रह अगर किसी को कहा जाता है तो वो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं दोस्तों बताइएगा। सप्ताह में कितने हो जाएंगे 7 और पखवाड़े में 15। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वलय धारक ग्रह शुक्र, शुक्र जो है वो वलय धारक है दोस्तों, यूं ग्रह है और इसके ऊपर ऐसा वलय बना हुआ है। ठीक है, अपन ने देखा था ना, ये शनि के ऊपर भी ये वलय बना हुआ है। ठीक है, और साथ साथ अगर शुक्र पे कहेंगे ये वलय धारक ग्रह कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, कहाँ गया शनि को। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह शनि। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक होगी दोस्तों, वलय धारक ग्रह जो है वो शनि है, जबकि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, माफ़ करना, होता रहता छोटी मोटी, क्या करें। अब ये देख, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में ये चंद्रमा आपका। ठीक है, चंद्रमा, और ये रहा आपका सेरेस। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं सेरेस के आकार की तुलना हो रही है। जैसे पृथ्वी इतनी बड़ी है, एक सेकंड इसको छोटा कर देते हैं। पृथ्वी इतनी बड़ी है तो इसके मुकाबले चंद्रमा इतना और सेरेस इतना है। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड अगर कहा जाए तो कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी शुक्र व मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। ठीक है, तो अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो इस साइड कौन है, शुक्र, और इधर मंगल। शुक्र मंगल दोनों के बीच में पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। आपको अपन ने पहले ही देखा, ये रहे मंगल, ये रहा बृहस्पति, और इन दोनों के बीच में जो पाए जाते हैं वो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। सौर परिवार बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। दोस्तों मैं चाहता हूँ, मेरा टारगेट ओनली फॉर, ज़्यादा नहीं है, 1000 व्यूज़ तो यार आने ही चाहिए यार। इतनी मेहनत करते हैं यार, 1000 व्यूज़ नहीं आए तो क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। ठीक है, होके मायूस, मैं मायूस नहीं हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, किसी न किसी दिन तो आएंगे, विश्वास है मुझे। होके मायूस ना, यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना, यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक बोर है, ज़िंदगी एक बोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही लेकिन रीट की राह पर चलते रहिए। टारगेट 25 अप्रैल है दोस्तों अपना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा इसके लिए। और दोस्तों आपको पता है टारगेट, ठीक है, मेरा 1000 व्यूज़ और अपन सबका 25 अप्रैल भी टारगेट ही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और अगला वीडियो हमारा होगा अंतरिक्ष। ठीक है, हमारा अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष हमारा ही है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।